9th क्लास की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 4 क्लास देख चुके हैं। ये 5th क्लास है लाइंस एंड एंगल्स की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन और उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था थ्योरी में, वो देख लेते हैं, फिर इससे एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई दो पैरेलल लाइन है एम एंड एन, कोई दो पैरेलल लाइन है और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है एल। तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे। करस्पॉन्डिंग एंगल ये 1 एंगल 1, इसको 2 दे देते हैं, 3 4 5 6 7 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल थे। एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। एंगल 3 एंड एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो मतलब एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 8 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 7 के। और क्या देखा था, और देखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एक दूसरे के इक्वल थे। मतलब एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 3 अगर एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 ये दोनों इक्वेशन को देख सकते हो, एंगल 3 7 के इक्वल है, एंगल 3 आपके 5 के इक्वल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल 5 एंड एंगल 7 भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 5 एंड 7, एंगल 5 एंड 7। और वैसे भी हम जानते हैं अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली एंगल हैं, तो यानी 5 7 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो इस रिलेशन से एंगल 5 7 के इक्वल हो गया। ठीक है, और एंगल 5 किसके इक्वल है, यानी एंगल 1 के इक्वल है। यानी ये हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 1 3 के, एंगल 7 3 के भी इक्वल है, यानी ये एंगल 3 के भी इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 7 इक्वल है। इसी तरीके से एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, इक्वल एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, और एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के। ठीक है, ये याद रखेंगे। इनसे बेस अब हम लोग ये एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इस तो इसका पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई ये ए बी एंड सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइन है, ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि x एंड y क्या है, अल्टरनेट। x एंड y हम कह सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल y। रीजन भी दे सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये समझ में आया। एंगल x एंगल y के क्या है, इक्वल है। क्यों, इंटरनेट इंटीरियर एंगल है। और x ये y ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हम कह सकते हैं
या मतलब कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्या कह सकते हो, अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक्स इजिकल टू क्या है, एक्स इजिकल टू 130 डिग्री कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, यस ना, ये हम x इक्वल टू 130 ये y के इक्वल कर देते हैं, इसी को हम y के इक्वल भी कर सकते थे, y इक्वल टू 130। क्यों कह सकते थे कि वर्टिकली मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो उससे भी निकल रहा, तो x इक्वल टू 130 निकल आया, तो x की वैल्यू कितनी है 130, यही वैल्यू है आपके y के इक्वल के। तो y की इक्वल कितनी आ गई 130 डिग्री, और इसी तरीके से x की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, ये रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है कि क्यों इक्वल है x एंड y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। x इक्वल टू 130 डिग्री क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। हम पहले y की निकालना चाहें ये ना लिखते हैं तो हम ये लिख सकते थे, टू लाइन एक दूसरे को पॉइंट किसी पॉइंट मान लो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, यहाँ लिख सकते थे y इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हम किसी भी तरीके से कहीं से भी इनिशिएट कर सकते थे, वहाँ से हम इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी कह रहा है ए बी सी डी के पैरेलल है, एन सी डी ई एफ के पैरेलल है, और एंगल आपको बी ई एफ बी बी ई एफ दिया है 55 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, एंड सी डी किसके पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। देन हम क्या कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है ई एफ के भी, ए एफ के भी पैरेलल होगा। और हम कह सकते हैं कि अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है ए ई, या ए ई क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो, ए ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, क्योंकि ए बी एंड ई एफ दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ए ई परपेंडिकुलर होगा ई एफ के भी। ठीक है, यानी जो ये ए ई परपेंड है, ये ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ई एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल ए ई एफ भी कितना है 90 डिग्री, और एंगल ए ई एफ की कितनी वैल्यू दी है जेड प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 90 माइनस 55 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, ये जेड की वैल्यू आ गई आपकी 35 डिग्री। एक आंसर ये हो गया आपका। अब पूछ रहा है एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करो। एक्स एंड वाई, इसको हम क्या दिया हुआ है, देखो इसको ए बी सी डी, ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई। ये भी है, तो ये कह सकते हैं ए बी सी डी पैरेलल है, तो एक्स और वाई क्या है, एक्स एंड वाई
करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई। क्यों? ए बी एंड सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये बी डी ये आगे जा रही है ई तक। ठीक है, समझाने के लिए अलग हम ड्रा कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो। ये ई तक जा रही है। ठीक है, तो एक्स वाई क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक्स वाई करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इसी तरीके से ये क्या है? ए बी, इसमें देखो ये डी है आपका, ये ई है, ये आपका पॉइंट क्या है? डी है। ये पॉइंट क्या है? आपका ई है। ये कितना दिया है? 55 डिग्री। ठीक है, ये कितना दिया है? वाई डिग्री। ये सी डी एंड ई एफ दो पैरेलल लाइन है और डी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो किसी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बनने वाले एंगल का सम क्या होता है? एंगल का सम क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे एंगल। ये हमने बोला था कि यानी y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 55। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। 10 से 5 गए 5 आएगा, यहाँ 7 से 5 गए 2 आएगा, 125 डिग्री। और x एंड y इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू पुट कर दो। तो x 125 डिग्री, y 125 डिग्री और z की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी। ठीक है, z की वैल्यू 35 डिग्री। तो ये क्या हो गए? ये आपके आंसर हो गए। इसको फिर से समझ सकते हैं कि ए बी पे ए ई क्या है? ए क्या है? ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। और ए बी एंड सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ए बी एंड ई एफ भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये परपेंडिकुलर ए ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ई एफ पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जेड प्लस 55 इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से जेड की वैल्यू आ गई और यहाँ से देखेंगे ए बी एंड सी डी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो x एंड y इक्वल हैं और y और 55 डिग्री क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हैं और ये क्या बनेंगे? इनको कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का क्या सम होता है? 180 डिग्री। तो y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। y इक्वल टू कितना है? x। तो ये हमने तीनों x, y एंड z की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी पैरेलल टू सी डी। कह रहा है ए बी एंड सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड सी डी ई एफ के पैरेलल हैं। तो y एंड z का रेशियो दिया हुआ है 3:7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। पैरेलल है तो इसको हम कह सकते हैं कि ए बी आपका पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, ये पैरेलल है, इसको हम ड्रा कर लेंगे। यह आपका ए बी हो गया, ये आपका ई एफ हो गया, ये आपका ए बी हो गया। कोई ट्रांसवर्सल लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल क्या बन रहा है? ए बी पे एक्स बन रहा है। ये एंगल क्या बन रहा है? ये एंगल जेड बन रहा है। ठीक है, तो अब ये आप कह सकते हो
अल्टरनेट एंगल हैं इंटीरियर। ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू जेड है। क्यों? रीजन लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां से x इक्वल टू जेड मिल गया आपको। अब हम क्या करेंगे, अब ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल हैं सी डी के, कोई इसको लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल क्या है आपका, x है, ये एंगल क्या है, y है। तो ये हम कह सकते हैं इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बनने हैं, तो ये एंगल का सम क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो यहां से हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, x की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो यहाँ हम x के z रख सकते हैं, z प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 हो गई। और हमें क्या दिया हुआ है, y रेशियो z रेशियो 3:7 दिया हुआ है, यानी y रेशियो z इक्वल टू 3:7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डिवाइड बाई जेड इजकल टू 3/7। तो इसको हमको y के इक्वल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कॉमन मल्टीप्लायर हो। मान लेते हैं y इजकल टू, ये 3a हो गया, ये z इजकल टू कितना हो गया, 7a हो गया। ठीक है, z इक्वल टू कितना हो गया, 7a हो गया आपका। तो अब क्या हम इक्वेशन 1 में y एंड z की वैल्यू लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है, 3a, z की वैल्यू कितनी है, 7a प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दी, पुट कर दी। ये क्या हो गया, 10a इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, ये a की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 इंटू 18, ये कितना हो गया, 54। z की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 इंटू ठीक है, इसको निकाल लेंगे, 126 डिग्री। मल्टीप्लाई करना सिंपल। तो आपको z की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब आपका हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। तो x किसके बराबर है, x z के इक्वल है। z किसके बराबर है, 7a के इक्वल है। 7a कितना है, 7 इंटू 18। तो हमने कितनी वैल्यू निकाली है, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 126। ठीक है, 126 डिग्री, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। ये देख सकते हो x, ये दो ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, तो x एंड z इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, x एंड y का सम 180 डिग्री होगा। क्यों,
क्योंकि ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ y एंड z का रेशियो हमें दिया हुआ है, तो ये किसी कॉमन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके तो y इक्वल टू हो जाएगा 3a, z का हो जाएगा 7a। y एंड z की वैल्यू हम जो हमारे पास इक्वेशन मिली थी उसमें हम पुट कर देंगे, तो a की y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी, और z हमारा किसके इक्वल है, z हमारा x के इक्वल है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 126। ठीक है, 126। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आने वाली, आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए बी एंड सी डी कह रहा है पैरेलल हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहा है ए बी एंड सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड ई एफ है, ई एफ एंड सी डी परपेंडिकुलर, एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, ठीक है, दिस वन कितना है 126 डिग्री। फाइंड द एंगल ए जी ई, ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल एफ जी ई एंड ये एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं, तो हम ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, सी है एंड डी है, ठीक है। और ये क्या है हमारा जी ई, ठीक है, जी एंड ई। ये हमको बता रहा है जी ई डी, एंगल जी ई डी कितना है 126 डिग्री है, 126 डिग्री है। तो एंगल ए जी ई की वैल्यू पूछ रहा है, एंगल ए जी ई इस की वैल्यू पूछ रहा है। तो एंगल ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल ए जी ई इक्वल हैं एंगल जी ई डी के, और जी डी कितना है 126। यहाँ क्या लिख देंगे, रीजन भी तो बता देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जी ई डी की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, एंगल ए जी ई, जी ई डी की वैल्यू हमको दी है 126। तो एक एंगल की वैल्यू आ गई आपको, ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब हम कह सकते हैं, इसको ड्रा करते हैं फिर से, दो पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी, दो पैरेलल लाइन हमने ड्रा की, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन। ये एंगल क्या है जी ई, ये है आपका डी, ये है सी, ये है ए एंड बी, ठीक है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है एफ, तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल जी ई डी इक्वल हैं एंगल जी ई एफ के प्लस एंगल एफ ई डी के। ये कंप्लीट एंगल इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल है। ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है एंगल जी ई एफ की। ये एंगल हमको जी ई डी कितना दिया हुआ है 126 दिया हुआ है। तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया आपका, इसको इस साइड ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, माइनस का 126 माइनस 90
सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जी ई एफ आ जाएगा आपका 36 डिग्री। ये सेकंड आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा था, नेक्स्ट पूछा था एंगल एफ जी ई। तो ये हम कह सकते हैं कि लाइन ए जी ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई का सम कितना होगा 180 के, यानी दिस वन एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, ये एंगल इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री के। ए जी एफ को दिया हुआ है 126 प्लस एंगल एफ जी ई आपको निकालना है 180 डिग्री। तो एफ जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 126। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 10 से 6 गया कितना हुआ 4, यहाँ 7 से 2 गया कितना हुआ 5, ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एंगल एफ जी ई आपका कितना आ गया 54 डिग्री। एक आंसर ये हो गया आपका। ये एंगल निकल आया आपका, ये भी निकल आया। ठीक है, ये एंगल कितना निकला आपका 126। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 120। ये पूरी लाइन 180 डिग्री बना रही है तो 180 माइनस 26 उससे ये एंगल निकल आया 54 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है आपका 126। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री तो ये एंगल कितना हो जाएगा 126 माइनस 90, ये कितना 36 डिग्री आ गया। इस तरीके से हम ये पूरा कैलकुलेशन करके इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पी क्यू एन एस टी पैरेलल लाइन है और बता रहा है पी क्यू आर एंगल 110 के इक्वल है एंड एंगल आर एस टी 130 के इक्वल है। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो इसमें हम क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर स्ट्रेट मतलब पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं पी क्यू के पैरेलल लाइन हमने ए बी कोई पैरेलल लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एक लाइन ड्रा करी मैंने, इसको देखो ये हमारा क्या है ए बी, ये आपकी क्या है पी, ये मान लेते हैं आपका क्यू पॉइंट है। यहाँ हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है आगे इसी लाइन तक। ठीक है, तो ये आपका क्या आर पे क्या है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका एंगल कितना बनना है 110, यही तो है 110, ये बन रही है ये क्यू आर, ये कहीं आर पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या है एंगल दिस वन एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं एंगल x मान लिया, तो ये हम कह सकते हैं x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम कितनी निकालेंगे 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। x की वैल्यू
यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई हमको 70 डिग्री आ गई। अब पी क्यू कि हमने पैरेलल लाइन ड्रा की थी ए बी और पी क्यू एस टी एक आपस में पैरेलल में है, तो हम ये कह सकते हैं कि एस टी एंड ए बी भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एस टी पैरेलल हैं ए बी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ए बी हमारी लाइन है। ठीक, इसको हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये हमारी हो गई एस टी, ये कोई हमने एस मान लिया, ये टी है, ये ए बी हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल कितना है आपका 130 डिग्री। ये एंगल कितना है, मान लेते हैं वाई है, यही वही है, सिंपल, ये ना हटा दो, बस इसको देखो। ये एंगल कितना है आपका, वाई माना है हमने। ये एंगल कितना था, हमने एक्स माना है, जिसकी वैल्यू निकाल ली हमने। कितनी निकाली है 70 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी। कितनी निकाली थी वैल्यू 70। ठीक है, तो ये भी सेम कंडीशन बनना है। सेम कंडीशन मतलब वाई प्लस 130 इक्वल टू क्या है 180। सेम रीजन है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये क्या कहेंगे हम, y इक्वल टू 180 माइनस 130। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप 50 डिग्री। y की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। ये एक क्या है, ए बी क्या हमने पैरेलल लाइन है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन है एक। ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट एंगल कितना है हमारे पास 180 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस जो एंगल हमें निकालना था Q R एंड S प्लस एंगल Q R S प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें भी रीजन दे सकते हो, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू कितनी है 70, Q R S Y की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू 180। तो एंगल Q R S इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 120। अब 180 से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल Q R S की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, ये एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई समझ कुछ मतलब बिल्कुल ईजी है। एक बार पी क्यू ए बी के पैरेलल है, तो ए 110 एंड एक्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, तो 110 प्लस एक्स करेंगे 180 के, तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एस टी एंड ए बी इसी तरीके से एक दूसरे के ए बी के पैरेलल में है, और एस आर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 130 प्लस वाई इसको मैंने माना था, तो इनका भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। रीजन रीजन सेम है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, तो y की वैल्यू इससे हमको मिल जाएगी। तो हमको ये वैल्यू पूछा था, तो ए बी क्या हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची थी पैरेलल होने के लिए, तो x प्लस दिस वन एंगल q आर एस एंगल प्लस y इजकल टू कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ से हम क्यू आर एस की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री के दिया हुआ है एंड क्यू आर एस 120, क्यू पी आर डी दिया हुआ है 127। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी पैरेलल में है, हम ड्रा कर लेते हैं ए बी दो, हमारे पास ए बी सी डी
दो पैरेलल लाइन है जिनको एक पी एंड क्यू, देख रहे हो, ए बी सी डी एंड पी क्यू, ये एंगल कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम है, देखो ए बी सी डी पैरेलल पैरेलल है एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो वर्टिकली ये क्या है, एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल हैं एंगल ए एंगल पी क्यू डी, रीजन दे देंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कितना हुआ, ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, तो एंगल पी क्यू डी कितना हो गया 50 डिग्री। तो एंगल पी क्यू डी हम क्या कह सकते हैं, हमको कितना आया 50 डिग्री। और पी क्यू डी या एंगल आर जो भी है ये किसके बराबर है, एक्स के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया, एक वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ए पी एंड आर एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी सी डी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। या हम कह सकते हैं कि ए बी एक पैरेलल लाइन है, पी एंड क्यू क्या कर रही है, पी एंड आर, पी आर इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये एंगल कितना है, यानी टोटल एंगल ये जितना है वही तो है, यानी y प्लस 50 डिग्री। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हम कह सकते हैं ए बी सी डी, हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी आर इक्वल हैं एंगल पी आर डी के। ए पी आर कितना है आपका 50 प्लस वाई इजिकल टू 127 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 127 माइनस 50 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 से 7 12 से 5 गया कितना आया 7। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई आपको 77। y x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू दोनों आ गई, ये हमको निकालना था। ठीक है, समझ में आया, मतलब हम पहले ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है एंड पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो x एंड ये 50 डिग्री इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, ट्रांसफर अल्टरनेट एंगल है ट्रांसवर्सल लाइन के। इसी तरीके से हम ए बी फिर से एक पैरेलल लाइन है, इसको पी एंड आर इंटरसेक्ट कर रही है। तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 के इक्वल होंगे। सेम रीजन है, यहाँ रीजन भी लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x एंड y की हमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करना, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।